सुप्रभात बच्चों। मैं नेहा विरमानी आज लेकर आई हूँ कक्षा 7 पाठ 9। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ दोहराएंगे। पितामह दादा, पितामही दादी, पोतराहा पोते, विपणौ बाजार में, पौष्टिकम स्वास्थ्यवर्धक, बलिष्ठः बलशाली, हितकरम लाभकारी, रोचते अच्छा लगता है, वलकंदुकम क्रिकेट, संपूर्ण पूर्ण। तो आइए हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। पाठ का नाम है एक परिवार, मतलब एक परिवार। अब हम आज इस चैप्टर में विधिलिंग लकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, इच्छा दिखाते हैं या चाहिए यूज होता है तो विधिलिंग लकार का यूज होता है। जैसे पठेत, पठेत सह के साथ लगता है, मतलब उसे पढ़ना चाहिए। तऊ के साथ पठेताम लगता है, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते के साथ पठेयू लगता है, उन सबको पढ़ना चाहिए। त्वम के साथ पठेह, तुम को पढ़ना चाहिए। युवाम के साथ पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम के साथ पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम के साथ पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम के साथ पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम के साथ पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहिए चाहिए जो वर्ड आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये विधिलिंग लकार है। अब इसका हिंदी अनुवाद हम शुरू करते हैं। एकस्मिन् गृहे पितामह पितामही तयो त्रय पोत च तिष्ठन्ति। एक घर में दादा दादी और उनके 3 पोते बैठे हैं। ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक, अभिषेक कहता है पितामही प्रणमामि, दादी जी प्रणाम करता हूँ। पितामही, दादी जी कहती हैं चिरंजीव त्वम कुत्र अगच्छ, लंबी आयु हो, तुम कहाँ गए थे। अगच्छ, अगच्छ आपका लंग लकार का है, इसलिए हमने लिखा तुम कहाँ गए थे, पास्ट टेंस। किम त्वम भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम भोजन खाओगे। अब खादिष्यसि आपका लेट लकार आ गया, फ्यूचर टेंस, तो हमने लिखा खाओगे। अभिषेक कहता है न न अहम भोजनम न खादिष्यामि, नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। अद्य तु अहम विपणौ मैकडॉनल्ड इति नाम के भोजनालय बर्गरम अखादम, आज तो मैंने बाजार में मैकडॉनल्ड नामक भोजनालय में बर्गर खाया था। पितामह, दादाजी कहते हैं तत् संपूर्ण भोजनम न अस्ति, वह संपूर्ण भोजन नहीं है। त्वम पौष्टिकम भोजनम खादय, तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किम त्वम प्रातः दुग्धम अपिब, क्या तुमने सुबह दूध पिया था। अभिषेक कहता है दुग्धम तो मह्यम न रोचते, दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पितामही, दादी कहती हैं वयम दुग्धम अवश्यम पिबेम, हमें दूध अवश्य पीना चाहिए। यत इदम अस्माकम शरीराय स्वास्थ्यप्रदम भवति, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। युष्मभ्यम तु इदम अत्यावश्यकम, तुम सबके लिए तो यह अति आवश्यक है। युष्माकम शरीरम हष्टम पुष्टम स्वस्थम च भवेत, तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। अब अभिनव क्या कहता है, मम मित्रम तु बलिष्ठः अस्ति, मेरा मित्र तो बलवान है। स प्रातः काले भ्रमणाय अपि गच्छति, वह प्रातः काल घूमने के लिए भी जाता है। अब गच्छती है, गच्छती आपका लट लकार है, प्रेजेंट टेंस, इसलिए हमने लिखा जाता है। पितामह, अब दादाजी कहते हैं आम प्रातः भ्रमणे स्वास्थ्यकाय हितकरम भवति, हाँ सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। युवाम अपि भ्रमणाय गच्छतम व्यायाम च कुर्यातम, तुम दोनों को भी घूमने के लिए जाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। तुम दोनों को भी घूमने के लिए वहां जाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है अहम तु व्यायाम करोमि पर मह्यम पठनम न रोचते, मैं तो व्यायाम करता हूँ परंतु मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। पितामही, दादी कहती है पठनम अपि आवश्यकम, पढ़ना भी आवश्यक है। तदैव त्वं जानासि यत् संसारे किम किम भवति, तभी तुम जानते हो कि संसार में क्या क्या होता है। अभिनव कहता है भवतु, अच्छा। अधुना अहम वलकंदुकम क्रीडितुम बहि गच्छामि, अब मैं क्रिकेट खेलने बाहर जा रहा हूँ। पितामह, दादाजी कहते हैं साधु, ठीक है। अभिमन्यु, त्वम अपि बहि गत्वा धावे क्रीडे च तदा तव इदम स्थूलम शरीरम बलिष्ठम भवेत्, अभिनव तुम भी बाहर जाकर दौड़ो और खेलो, तभी तुम्हारा यह मोटा शरीर बलवान होगा। पितामही, दादी कहती हैं प्रथमम यूयम स्वमातु आज्ञा स्वीकुर्यात्, पहले तुम्हें अपनी माता से आज्ञा मांगनी चाहिए।
मातरम पितरम च नमेत, माता और पिता को नमस्कार करना चाहिए। तयो आज्ञाम च पालेत, उन दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बालका मातु आज्ञाम गृहीत्वा बहि गच्छन्ति, बच्चे माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर जाते हैं। तो ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। ये हमने अब विधि लिंग, इसमें आपको लट लकार भी दिया हुआ है, लिट लकार भी दिया हुआ है, पर ज्यादातर आपको विधि लिंग के शब्द दिए गए हैं जैसा आपने देखा पाठ में। अब हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 है, स्थूलानि पदानि आधारीकृत्य मंजूषायाम प्रदत्तः शब्दः प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पदों के आधार पर मंजूषा में दिए गए शब्दों से प्रश्न निर्माण कीजिए। स पौष्टिकम भोजनम खादेत, वह पौष्टिक भोजन, उसे पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। उसे कैसा भोजन खाना चाहिए? तो इसका क्या आ गया? कीदृशम। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। किसके लिए हितकारी होता है? तो आ गया कस्मै। अद्य तो विपणम अगच्छताम, आज तुम दोनों बाजार गए थे। आज तुम दोनों कहाँ गए थे? तो कुत्र। ठीक है, आज वे दोनों बाजार गए थे। आज वे दोनों कहाँ गए थे? तो कुत्र आ गया। रामा स्वमातु आज्ञा पालेत, राम अपनी माता की, राम को आज्ञा, अपनी माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? कस्याः। दुग्धम तो मह्यम न रोचते, दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दूध तो किसे अच्छा नहीं लगता? दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कस्मै। तो ये था प्रश्न 1। मंजुषायाः उचितम उत्तरम चुनोत, मंजुषा से उचित उत्तर छांटिए। वयम दुग्धम किमर्थम पिबेम, हमें दूध किस लिए पीना चाहिए? स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय कीदृशी भवति, सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? हितकरम। पठनम किमर्थम आवश्यकम, पढ़ना किस लिए आवश्यक है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। अभिनव किमर्थम बहिर्गता, अभिनव किस लिए बाहर जाता है? क्रीडितुम, खेलने के लिए। क्रीडनेन शरीरम कीदृशम भवति, खेलने से शरीर कैसा होता है? बलिष्ठम, बलशाली। प्रश्न 3, निर्दिष्ट लकारे परिवर्तनम कुरुत, अब जैसा आपको कोष्टक में दिया गया है वैसा आपको लकार में परिवर्तन करना है। ते भ्रमणाए बही गच्छेयु, अब लट लकार में लिखेंगे तो गच्छेयु की जगह क्या हो जाएगा? गच्छन्ति, क्योंकि ते के साथ गच्छन्ति आता है। स तौ ते गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो यहाँ गच्छन्ति आएगा। रमेशा महेशा च लेखम लिखेताम, अब लंग लकार में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? अलिखताम। अब अलिखताम क्यों आया? रमेशा महेशा मतलब तऊ हो गया, दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अलिखताम। यूयम बही गत्वा क्रीडेत, लट लकार में क्रीडेत, अब यूयम त्वम युवाम यूयम क्रीडसी क्रीडथ क्रीडथ, तो क्रीडथ आएगा यूयम के साथ। युवाम अद्य पाठम समरेतम, लोट लकार, तो समरेतम युवाम के साथ क्या हो जाएगा? समर्थम। त्वम युवाम यूयम, तो युवाम के साथ समर्थम आता है। वयम फलानी शाकानी च खादेम, अब लिट लकार में खादेम नहीं, वयम के साथ क्या आता है? खादिष्यामः। अहम अवाम वयम खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः, तो यहाँ पे वयम के साथ खादिष्यामः लगेगा लिट लकार में। अब भाषा बोधनम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानानि विधिलिंग लकारस्य उचित रूपे पूरयत, अब आपको रिक्त स्थानों को विधिलिंग लकार के उचित रूप से भरना है। यूयम फलानी अवश्यम, अब यूयम के साथ क्या आता है? यूयम के साथ खादेत आता है। विधिलिंग लकार अभी आपको मैंने पाठ के शुरू में बताया है, वहां से देख सकते हैं। वयम सदा ईश्वरम, वयम के साथ क्या आएगा? भजेम। तऊ प्रातः माता पितरौ, अब तऊ के साथ नमेताम। बाला, बाला आपका एक वचन का है, ध्यान रखना है। बाला के साथ क्या आएगा? खेलेत। आवाम नित्यम व्यायाम, आवाम के साथ आएगा कुरियाव। तो ये था हमारा भाषा बोधनम का प्रश्न 1। प्रश्न 2, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, हमें सदा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। हमें मतलब हम सबको, तो ये हो गया वयम सदा सत्यम मधुरम च वदेम, बोलना चाहिए। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वरः सर्वेभ्यः सद्बुद्धि यच्छेत, अब ये देखिए दे, यच्छेत आएगा यहाँ पे। बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, अब चाहिए आपका विधिलिंग लकार यूज करेंगे आप। बालकाः बहि क्रीडेयु, मतलब बच्चों को बाहर खेलना चाहिए। हम सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वयम स्वदेशे स्नेहम कुर्याम, हम सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तुम सबको समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। यूयम समाचार पत्रम पठेत, तुम्हें व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। त्वम वृथा न वदेय। प्रश्न 3, निम्नलिखितानि अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूरयत, अब कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं।
लेकिन अव्यय शब्द भरने से पहले आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। बही का मतलब होता है बाहर, कुत्र का मतलब कहाँ, च का मतलब और, न का मतलब नहीं, अधुना का मतलब अब, अपि का मतलब भी। मानसी मानवी डैश विद्यालयम गच्छत। अब मानसी और जो मानवी हैं वे विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, च आएगा, क्योंकि मानसी और मानवी। ग्रीष्मावकेशु यूयम डैश अगच्छत। ग्रीष्मावकाश में तुम सब कहाँ गए थे, तो ये हो गया कुत्र। ते अपि भोजनम न खादन्ति। वे सब भी भोजन नहीं खाते हैं। गृहात बहि मा गच्छ। घर से बाहर मत जाओ। डैश त्वम किम करोषि। अब तुम क्या करोगे। तो ये आपके अव्यय शब्द थे जो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखे हैं। तो ये था हमारा पूरा पाठ, जिसमें आपको मैंने हिंदी अनुवाद बताया है और पूरा अभ्यास कार्य बताया है। तो यहाँ आपको आंसर भी दिए गए हैं, आप सारे देख सकते हैं वीडियो में। अब खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद। और अगर आपसे कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।